चलिए अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड अपन लोग का टारगेट क्या रहेगा? अपन लोग का टारगेट ये रहेगा अगले हफ्ते अनुसरी क्लासेस भी मेरे को मिली है, तो इधर ध्यान दो, थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ी अब क्या कहते हैं एनर्जी लेके आओ। रीजन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इजी होते हैं, तो अपन की ये कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले हफ्ते के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया जाए। कर सकते हैं। आज की अभी 11 से 1 2 घंटे क्लास आज बाकी है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन तक 2-2 क्लास मिलेगी, तो 8 क्लास और आज की 2 घंटे की 8 लगभग 10 क्लासेस के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो जाता है। 2 क्लास रिफ्लेक्शन, 2 क्लास स्नेल्स लॉ, TIR, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, लेंस, 12 क्लास। आज तारीख हो गई है 19 तारीख है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ I'll try to finish it till photoelectric effect। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वालों ने कराया नहीं कराया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जल्दी होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये सब करने के बाद में अपन लोग शुरू करेंगे 11th की दूसरी क्लास, KTG थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड, SHM, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स कोर्स। सेमीकंडक्टर आप लोग को टारगेट के साथ में बैठ के ही पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर अलग से नहीं पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं, एक बार अभी पढ़ लेंगे, फिर एक बार बाद में जब रिवीजन कर रहे तो फिर से और कर लेंगे, 2 बार हो जाएगा सब, ठीक है। तो उसके अलावा बताऊँ, मैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बैंक लेके आया आज करके, लेके आया ना, तो लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे आज। चलो एडिट डाल दो, लाइट। What is light? Source of energy in the form of photons. हाँ, exactly. What is light? Source of energy. और कौन-कौन से sources होते हैं एनर्जी के, बताओ? काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल चल रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल को ऊपर रख दिया पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और कौन सा सोर्स होता है एनर्जी का? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E², मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी। और कौन सा सोर्स होता है एनर्जी का? स्प्रिंग के पास में एनर्जी बनी, और गैस के पास में कुछ स्टोर्ड एनर्जी। गैस अपनी एनर्जी को कम ज्यादा करके कुछ एनर्जी वर्क डन कर सकता है, इंटरनल एनर्जी, वो एक फॉर्म होती है। और एक और फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव 3 प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन सी? वेव 3 प्रकार की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, और एक और होती है डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव और वो सब मॉडर्न फिजिक्स की कहानी होगी, जहाँ पर बेसिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगती, उसके फंडे ही अलग होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव जिसमें न्यूटन के फंडे लगते हैं। मैकेनिकल वेव वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, वो हो गई मैकेनिकल वेव। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मीडियम का रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम नहीं होगा तो सिर्फ मेरा मुंह ही हिलते हुए दिखेगा, आवाज नहीं है। वही नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
भाई सूरज से एनर्जी आ रही है, हाँ आ रही है, रास्ते में वैक्यूम है, हाँ है, फिर भी प्रोपगेट कर गई। तो व्हाट इज वेव? सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी मेजरली और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शंस, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव एंड वो वाली वेव जो हमारे न्यूटनियन मैकेनिक्स को फेल कर देती है, डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उसकी बात नहीं करेंगे। तो अभी किन किन की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल, दोज व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, लाइट वेव, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक वेव के जैसी भी बिहेव करती है, एक पार्टिकल के जैसी भी बिहेव करती है। तो बताओ मेरे को, न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर ही होता है। तो क्या न्यूटन गलत था? अधूरा सही था। He was not 100% correct, he was 50% correct. That लाइट के पास में पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट के पास में वेव नेचर भी होता है। तो न्यूटन ने अपनी एक किताब लिखी थी ऑप्टिक्स नामक, OPTICKS। ऑप्टिक्स में C और K दोनों आए थे उस किताब के अंदर। उसमें लिखा था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है और एनर्जी पार्टिकल्स लेके जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन मीडियम, क्योंकि पार्टिकल बढ़ गए ना। बट होता उल्टा है। तो न्यूटन यहाँ पर गलत था। तो उसको गलत किसने प्रूव किया था? 3 जनों ने मिलकर। हाइगीन, जिसने सबसे पहले बोला कि लाइट एक वेव होती है, हाइगीन वेव थ्योरी, नाम सुना हुआ है? YDSC, यंग्स, थॉमस यंग, उसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लाइट का इंटरफेरेंस दिखा दिया था। और तीसरा आखिरकार जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 19th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, उसने ये बोल दिया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वहाँ से प्रूव हो गया लाइट का वेव नेचर नहीं होता। अब मैक्सवेल साहब ने ऐसी क्या बातें बोली थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगी। हालांकि चैप्टर तो AC के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट नेचर आता है। बट ठीक है, हम बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ के भी लाइट समझ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं। फाइन। तो हाइगीन साहब ने स्नेल्स लॉ का प्रूफ दिया कि μ1 sin I बराबर μ2 sin R। पता है ये फॉर्मूला? स्नेल्स लॉ याद है? N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। N1 क्या होता था, μ1 क्या होता था? डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट का अभी हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। पार्टिकल नेचर बोले तो वो वाला एक्सपेरिमेंट करते थे बचपन में, गत्ता गत्ता गत्ता, गत्ते में छेद, गत्ते में छेद, गत्ते में छेद। अगर तीनों छेद एक लाइन में, मोमबत्ती इधर से देखी दिख गई, अगर कार्डबोर्ड ऐसे ऐसे कर दिए मोमबत्ती दिखी नहीं दिखी। तो वहाँ बचपन में क्या सिखा जाते हैं कि भाई यहाँ से लाइट निकल रही है और देखो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हमको मोमबत्ती दिखती है। तो बचपन में सिखाते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बड़े होते हैं ये क्या है? लाइट का वेव के जैसे प्रोपोगेशन। कब वेव नेचर डोमिनेट करता है, कब पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, ये अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी, पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है। दैट्स इट। बात समझ में यहाँ है ना? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट, वो जो स्ट्रेट लाइन में वो जो पार्टिकल चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में स्पीड घट जाती है, हाइगीन ने बताया था। न्यूटन ने तो उल्टा बोला था कि पार्टिकल का नेचर है तो पार्टिकल ज्यादा होंगे तो एनर्जी जल्दी जल्दी चली जाएगी। एग्जाम्पल के वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है नहीं, मेरी आवाज जा ही नहीं रही है। और धीरे धीरे मैंने यहाँ पर मीडियम डेंस किया तो और अच्छे से जाने लग गई। तो उसने वो सोच के बोला तो गलत था, गलत थे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, स्टैटिस्टिक्स में, कैलकुलस में, सब जगह हाथ पांव मारा। उनकी उम्र कम थी, जितना जिए, जो चीज में हाथ मारा वहां पर नया इन्वेंशन ही किया। ठीक है ना? तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई अमिताभ बच्चन सदी के महान नायक, सदी के महान नायक इन द फील्ड ऑफ साइंस will be Newton, undoubted।
समझ गए नहीं समझे? हाँ यार। अब मैं आगे क्या बोल रहा था, अब लाइट का पार्टिकल नेचर, तो जिस भी चीज का पार्टिकल नेचर होता है वो रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना एग्जिबिट करता है, रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमिना एग्जिबिट करता है। तो लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हुआ? रिफ्लेक्शन बता दिया ना। कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है? जो एक पार्टिकल के जैसे होती है। बोले तो एक बॉल इधर से आई, टकरा के इधर चली गई, क्या ये बॉल इससे रिफ्लेक्ट हो गई? तो गई हाँ। 100% रिफ्लेक्ट हो गई तो कोलिजन हम बोलते हैं इलास्टिक होता है। हाँ यार, तो ये क्या मैं बॉल का रिफ्लेक्शन ही तो बॉल एक पार्टिकल है, हाँ बड़ा पार्टिकल है। तो लाइट भी आई, टकरा के इधर चली गई, तो रिफ्लेक्शन। उससे पहले लाइट का वो जो एक सिंगल पार्टिकल का रास्ता है वो क्या कहलाता है? रे। और ऐसे बहुत सारे कण एक साथ जा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? बीम। अ बंच ऑफ रे इज कॉल्ड एज बीम। ये बात समझ आई? तो एक रे क्या हुई? एक पार्टिकल का वो जो रास्ता, वो एक रे हुई। अगर वो रे आपस में जाके कहीं पर जाके मिल रही है तो मैं क्या बोलता हूँ? उन रेस को कैसी बोलता हूँ? कहीं पर एमर्ज हो रही है आके, इमरजेंट बीम। बहुत सारी रेज आके इमर्ज हो रही है, मुलाकात कर रही है। वहीं अगर बहुत सारी रेज एक जगह से निकल रही है, फैल रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डाइवर्जेंट बीम। बात समझ आई या नहीं? हाँ यार। अगर वो बहुत सारी रेज कभी नहीं मिल रही है, कभी नहीं डाइवर्ज हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा उनको? पैरेलल बीम। ठीक है, ये सब लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना? 9th या 10th क्लास में आता है। तो अब बताओ मेरे को, लाइट रेज जहां से निकलती है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जहां पर जाके मीट करती है वो इमेज हो जाती है। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? जहां से रेज निकल रही होगी। अगर वास्तविकता में निकल रही होगी तो रियल ऑब्जेक्ट। इफ अज्यूम टू बी निकलती हुई तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर वास्तविकता में मिल रही होगी रियल इमेज। अगर जबरदस्ती उनको पीछे एक्सटेंड करके मिला रहे होंगे तो वर्चुअल। बात समझ आई? हाँ यार। मैंने अभी क्या बोला आपको? लाइट, पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी, रे, बीम, एमर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल। ये चीज लिख के रख लो, जो भी आपको काम की चीज लगे। नहीं तो आपको तो डायरेक्ट एक डायग्राम, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये भी नहीं लिखवा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है ना? भूलना मत कभी। ऐसा नहीं है कि भूल सकता है, ये तो आपके खून में है। पक्की बात। तो भी अभी जो मैंने बातें बोली है वो सब लिख के रख लो। आपको कुछ लगता है कि ये चीज अच्छी बोली, ये चीज काम की है, सीधा फिर काम की बात पे आता है। डन। तो बताओ प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन हैं? सर। प्लेन मिरर ऐसे बनाते हैं। कांच होता है, सादा सरल सा कांच, वो कांच लिया, उसको एक तरफ सिल्वर से पोत दिया। क्यों सिल्वर पेंट क्यों करते हो? कोई दूसरा करोगे तब भी वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, बट सिल्वर में 99% रिफ्लेक्शन शो है। बाकी दूसरे कलर्स में इतना अच्छा रिफ्लेक्शन शो नहीं होता। बात समझ में आ गई? है हम क्या करते हैं, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसको एक तरफ पेंट कर देते हैं। जिस साइड पेंट किया है वो कहलाती है सिल्वर्ड साइड, और जिस साइड में पेंट नहीं हुआ है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनफैक्ट सिल्वर्ड साइड में नहीं, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पॉलिश्ड सरफेस, क्योंकि मैंने एक तरफ क्या कर दी है, पॉलिश कर दी। सिल्वर से पॉलिश करते हैं वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन शो करती है। ये प्लेन मिरर हो गया। तो अब मेरे को तो आप एक एग्जांपल बताओ जिसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई रियल इमेज हो या फिर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई वर्चुअल इमेज हो, प्लेन मिरर को लेकर आपको एक कोई सा रे डायग्राम बनाना है जिसमें एक या दो रे डायग्राम बनाने हैं जिसमें आपको रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज आप एक्सप्लेन कर पाओ। करो। प्लेन मिरर को यूज करके आपको रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज का कुछ रे डायग्राम बनाना है। लाइट काट के ऑप्टिक्स में लेना। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव रेज है वो दिमाग लगाओ। कोई एक इंसान है जिसको एक घर में रखा, उसके लिए बचपन से लेके अभी तक वो घर ही पूरा संसार है, लेकिन जिस दिन वो बाहर निकला उसने बोला ए ले, वो आप अभी वही बात कर रहे हो, ये हर कुछ बार वही हो रहा है, हर बार हो रहा था। आप वो बच्चे के जैसे जो हमेशा एक कमरे में ही रहा है, बाहर निकल के भी देखो संसार और बाकी है अभी। दिमाग लगाओ। प्लेन मिरर का यूज करके, ठीक है आपने, हाँ आपने जो सोचा वो सोचा, लेकिन और सोचो। देखो इसने बोला, इसने क्या बोला, कृतिका ने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकल रही होगी और जहां से रेज निकलती है मैं उसको क्या बोलता हूं, रियल ऑब्जेक्ट। जहां से रेज अगर वास्तविकता में निकल रही है तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, रियल ऑब्जेक्ट। अब ये रे कहाँ चली गई, रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, सच दैट ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये वाली रे इधर चली गई सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर, हाँ या ना। तो इसको मैंने पीछे खींचा, इसको मैंने पीछे खींचा, दोनों यहाँ मिल गई। क्या ये वास्तविकता में मिल रही है, क्या वास्तविकता में तो ये क्या ऐसी कभी फैलती हुई रेस कभी मिल सकती है, कभी भी नहीं। तो मैंने इनको जबरदस्ती पीछे खींच के मिलाया है, तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज। तो इसने क्या बोला कि सर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, पीछे रखो, कहीं रखो, उससे तो हर बार रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बन रही है। समझे या नहीं समझे, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, लेकिन मेरे को प्लेन मिरर का यूज करके चारों का एप्लीकेशन बताना था, चारों की पिक्चर बतानी थी। तो यहाँ पर मैंने दो की तो पिक्चर दिखा दी, कहीं जाना है बनना है, जल्दी बाद में करना ना कॉपी, पहले सुनो इधर। तो यहाँ पर क्या रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज की तो पिक्चर आ गई है। अब किसकी पिक्चर बाकी है दिखानी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। रियल इमेज क्या हो जाएगी, जहां पर रेस वास्तविकता में मिलती है। ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और कैसी आ रही है, ऐसी। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह चली जाएगी, तो ये बताओ मेरे को, ये दोनों रेज वास्तव में मिली। अगर रेज वास्तव में मिलती है तो वो क्या बनाती है, तो इस रियल इमेज का ऑब्जेक्ट मैं मान लूंगा ये पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है, तो मैं यूं बोल दूंगा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर कैसा है, वर्चुअल। कैसे, कहां पर है, समझे, हाँ या ना, पक्का।
तो ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो ये रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, चारों चीजें आ गई। हाँ यार पक्का कॉपी कर लो। डन। लाइट बोल लो या ऑप्टिक्स बोल दो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल लो, हाँ है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पहला शब्द है वो क्या है? ज्योमेट्री। बोले तो ज्योमेट्री, बोले तो मैथ्स, बोले तो लाइनें, बोले तो ट्राइंगल, बोले तो डायग्राम, बोले तो सिमेट्री, बोले तो सिमिलैरिटी, बोले तो कॉन्ग्रुएंसी। मतलब हमको हमारा रे डायग्राम साफ सुथरा अच्छा खासा बनाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर रे डायग्राम आप साफ सुथरा बनाओगे तो आधे आंसर तो रे डायग्राम से ही आ जाता है। समझे या नहीं समझे? आया? तो रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कॉपी को खुला खुला लिखने की कोशिश करो, ठीक है? साफ सुथरा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके वैसे काम साफ सुथरा है, लेकिन रे डायग्राम थोड़े बड़े, आप बहुत कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो, है ना? तो थोड़ा सा रे डायग्राम साफ सुथरे बड़े बड़े बनाओ, चीज़ें दिखने लग जाएगी। बात समझ में आई हमें? चलिए तो बताओ मेरे को, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेस का रिक्वायरमेंट होता है? देखो यहाँ पे मैंने हर एक के लिए 2 बनाई थी, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, 2 बनाई थी। हाँ 2 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 रेस जहाँ पर मीट करती है वहाँ इमेज बनती है। अब देखो इन्हें बताओ मेरे को, इसका इमेज कैसा बनेगा? बनाओ मेरे कॉपी में। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर। बताओ मेरे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? बनाओ मेरे कॉपी में। ठंड लग रही तो बोल देना, नहीं लग रही तो बनाओ इसकी इमेज। इसकी इमेज क्या बनेगी? मिरर इमेज मिरर में बनेगी। कांच के आगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है तो कांच के अंदर उसकी इमेज कैसे दिखेगी? वो मिरर इमेज बोल रहे या फिर इमेज बोल रहे हो? ठीक है, बनाओ, आप भी बना दो। हाँ से सबको आती है? हाँ या ना? कि भाई ये वाली दूरी अगर D1 है तो यहाँ से ये वाली दूरी पे D1 होगी, और ये वाली दूरी अगर D2 है तो यहाँ से ये वाली दूरी D2 होगी, और एरो ऐसा होगा। हाँ है, समझ में आता है? सब जने अब इसके बाद में अपने नाम का मिरर इमेज बनाएंगे। सब जने अपने अपने नाम का मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। सब जने अपने अपने नाम का मिरर इमेज बनाएंगे, और मिरर कभी भी बनाएंगे तो उस मिरर को अधूरा नहीं बनाएंगे, समझे? अरे
बना दिया, दिखाओ। सही है, सही है, वरना बता दो फटाफट। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:10। बताओ घड़ी के अंदर क्या बज रहा होगा? घड़ी के अंदर क्या बज रहा होगा? सॉरी, कांच के अंदर क्या बज रहा होगा? घड़ी के अंदर नहीं, कांच के अंदर क्या टाइम हो रहा होगा? अभी कांटे कहाँ पर हैं? 1:45 का। अच्छा, देखो इधर, ये 12, 11, 1, 2, एक कांटा तो यहाँ पर है 11:10, और ये 11 से थोड़ा सा आगे होगा, आया ना? ये कांच लगा दिया हमने, जो इधर वाला होगा वो तो कहीं यहाँ आएगा। यहाँ पे कहाँ पे? 10 और 10 नीचे, तो ये तो 50 पे होगा। और ये देखो यहाँ से कितना इधर है, पूरा एक उधर नहीं है, एक से तो पहले ही है। तो आप बोलोगे समय कितना हो रहा होगा? 12। समझ गए? पक्की बात। अब ब्रेक ले लो। और क्या कहते हैं, ये तो ऐसी बच्चों वाली बात है, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगली क्लास मतलब जो 15 मिनट बाद शुरू होगी उसमें थोड़ा काम की चीज़ें करेंगे। ये तो आगे